अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल कुकिंग विद हुमी पे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार सी दावतों के लिए बनने वाली बेहतरीन सी रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये मज़ेदार सी चिकन सीख कबाब कढ़ाई की रेसिपी अच्छी लगेगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और जानिएगा कि मैंने इस रेसिपी को किस तरह तैयार किया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने पैन के अंदर शामिल कर दिया है ऑयल। ऑयल के अंदर मैंने शामिल कर दी हैं तकरीबन 15 लहसुन की कलियाँ। इनको कूटा नहीं है मैंने, बस साबुत शामिल करनी है हमने इसके अंदर। और साथ ही मैंने इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक चॉप करके शामिल कर दिया है। यहाँ पे ले लिए हैं मैंने सीख कबाब चिकन के बने हुए। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, वरना आप फ्रोज़न भी ले सकते हैं। यहाँ पे प्याज अच्छे से ब्राउन हो रहा है, हल्का सा लाइट सा कलर इसका चेंज होगा। प्याज सॉफ्ट हो गया हमारा, आप देख रहे हैं इसका कलर भी थोड़ा सा वाइटिश हो गया है। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे बाकी की चीज़ें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ मसाले। तो यहाँ पे मैंने शामिल कर दी है लाल मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, नमक हस्बे जायका जितना आपको पसंद हो। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर इसके अंदर शामिल करूँगी मैं हाफ टी स्पून। और इन सारे मसालों को अच्छी तरह हमने कर लेना है प्याज और लहसुन के साथ फ्राई। थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ ताकि मसाले हमारे जले ना। तो यहाँ पे मसाले को कवर करके थोड़ी देर पकने देते हैं ताकि प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है 1 कप भर के टोमेटो पेस्ट का। अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट ना हो तो आप 4 बड़े टमाटर लेके उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके ग्राइंड कर लें और इस तरह का पेस्ट रेडी हो जाएगा आपका। ये शामिल करना है हमने इसके अंदर। और अब इसको कवर करेंगे थोड़ी देर के लिए। उतनी देर में मैं यहाँ पे सीख कबाब को कट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं इनको 3 पीसेस में कट कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी हो तो आप इसको 2 पीसेस में भी कट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ये सही रहते हैं और रोटी या चावल के साथ खाने के लिए बहुत ही आइडियल है ये। तो यहाँ पे मैं सारे पीसेस कट कर लेती हूँ और ये इतना मज़े का सालन बनता है कि अगर आपकी दावतें हो तो आप बेहतरीन सा ये सालन तैयार करें और आपके मेहमान बहुत ही खुश होके जाएंगे। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, आप देख रहे हैं कि ऑयल साइड्स पे आना शुरू हो गया, ये बबल्स नज़र आ रहे हैं आपको। इससे पता लगता है कि हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ कटे हुए सीख कबाब। और सीख कबाब आप इसमें बीफ के शामिल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे चिकन के किए हैं। तो यहाँ पे देखें जी माशाल्लाह अच्छी तरह इसको कर दिया है मैंने मिक्स। और ये इतनी मज़े की ग्रेवी करी बनती है सीख कबाब के साथ कि आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ या चावलों के साथ, जिस चीज़ के साथ एंजॉय करना चाहें, बहुत मज़े की आपको लगेगी। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ी देर कवर करके रखा था। और सीख कबाब क्योंकि हमारे ऑलरेडी पके हुए थे, इनको मैंने पका के स्टीम करके और हल्का सा पैन में फ्राई करके इसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, अगर आपको रेसिपी चाहिए हुई तो मैं आपके साथ ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे देखें जी बेहतरीन सा हमारा चिकन सीख कबाब कढ़ाई हो गई है रेडी। इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ। आप ये देखें कितना मज़े का मसाला लग रहा है इसका, और मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ। ये देखें ज़रा, माशाल्लाह बहुत ही लजीज बना है। और अब इसको हम और भी मज़ेदार बनाने के लिए इसके अंदर शामिल करूँगी मैं हरा धनिया। तो यहाँ पे मैं इसको कवर कर देती हूँ और हरे धनिए को शामिल करेंगे इसके ऊपर, जो कि मैंने काट के रख लिया था। और हरे धनिए से इसकी शान ही अलग हो जाएगी, बहुत ही मज़ेदार लगेगी। और आप इसको इसी तरह मेहमानों के आगे सर्व करें कढ़ाई के अंदर, तो मेहमान बहुत ही खुश होंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह बेहतरीन सी हमारी सीख कबाब कढ़ाई हो गई है रेडी। आप इसको एंजॉय करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें और इंशाल्लाह मैं आगे भी आपके साथ ऐसी ही आसान रेसिपी शेयर करती रहा करूँगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें।
अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।